मेरे चाचा अपने समय में काफी मस्ती करते थे। दिन भर दोस्तों के साथ घूमते रहते थे और रात के 12-1 बजे से पहले वह कभी घर नहीं आते थे। घर वाले उनसे बेहद परेशान रहते थे, मगर उन पर समझाने का कोई असर नहीं पड़ता था। एक रात की बात है, चाचा अपने दोस्त के साथ नदी किनारे टहल रहे थे। वह इलाका सुनसान और भयानक था। वहां दूर दूर तक कोई भी इंसानी आबादी नहीं थी। उस जगह एक अघोरी बाबा भी रहते थे, जो दिन भर साधना में लीन रहते और रात को लोग उन्हें वहां से गुजरते देख कांप जाते। चाचा और उनके दोस्त शराब के नशे में धुत बाबा को छेड़ने के इरादे से उनके पास जा बैठे। पहले तो उन्होंने बाबा के साथ शराब पी और फिर अजीब अजीब बातें करके उन्हें परेशान करने लगे। बातों बातों में चाचा ने बाबा से कहा, बाबा, सुना है आप भूत प्रेतों को बुला सकते हो, हमें भी एक भूत दिखाओ। बाबा ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया। उनकी आंखें अंधेरे में जलती कोयले की तरह चमक रही थीं। मगर जब चाचा ने जिद की तो बाबा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें भूत दिखाना चाहते हो, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, जो देखोगे उससे बचकर नहीं निकल पाओगे। बाबा ने मिट्टी से चारों ओर एक गोला बनाया और कहा, चाहे जो भी हो, इस गोले से बाहर मत जाना। फिर बाबा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। चाचा और उनके दोस्त, जो अब तक इसे मजाक समझ रहे थे, हंसते रहे। लेकिन वातावरण अचानक बदलने लगा। हवा की सरसराहट तेज हो गई और ठंडी हवा के झोंके जैसे उनकी हड्डियों को चीरते हुए गुजरने लगे। अचानक एक अजीब सी छम छम की आवाज सुनाई दी। चाचा और उनके दोस्त की नजरें सामने गईं तो देखा कि धुंध के बीच से एक औरत की आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। उसका चेहरा बहुत भयानक था और उसकी आंखें सुनसान शून्य में घूर रही थीं। वह औरत वहां आकर धीमे धीमे नाचने लगी। उसकी हरकतें सामान्य नहीं थीं। कुछ ही देर में 2 और औरतें अचानक वहां प्रकट हो गईं और वे भी नाचने लगीं। उनकी आंखों में क्रूरता और उनका नृत्य एक अनदेखी नाराजगी को बयां कर रहा था। चाचा और उनके दोस्त का दिल अब तेजी से धड़कने लगा। वे जान चुके थे कि अब जो हो रहा है वो कोई मजाक नहीं है। वे उठकर भागना चाहते थे, मगर जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाने की कोशिश की, तीनों औरतें उनके चारों ओर घूमने लगीं। उनके नाचने की गति बढ़ती जा रही थी और अब उनकी आवाजें भयानक और अजीब तरीके से गूंजने लगीं, जैसे किसी गहरे कुएं से आती हों। औरतों के चेहरे अब और भी विकृत हो चुके थे। उनकी हंसी मरे हुए इंसानों की तरह गूंज रही थी। चाचा और उनके दोस्त का खून जम चुका था। वे चिल्लाना चाहते थे, मगर आवाज जैसे गले में ही अटक गई। अचानक उन औरतों के चेहरे पास आने लगे और उनकी आंखें मानो चाचा और उनके दोस्त को निगलने की धमकी दे रही थीं। उनके नाचते हुए शरीर विकृत होकर बेहद डरावने और भयानक हो गए। वे दोनों वहीं बेहोश हो गए। सुबह जब उनकी आंखें खुलीं तो वहां सिर्फ अघोरी बाबा थे। उन्होंने कांपते हुए बाबा से औरतों के बारे में पूछा तो बाबा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें क्या लगा, तुम उन्हें बुलाओगे और वे तुम्हें छोड़ देंगी। मैंने उन्हें भगा तो दिया है, पर अब वे तुम्हारी छाया बन चुकी हैं। उस दिन के बाद चाचा ने कभी रात को घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आज भी जब वह अकेले होते हैं तो कहते हैं कि कभी कभी उन्हें उन औरतों की हंसी और छम छम की आवाजें सुनाई देती हैं।